तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेरिटोरियल आर्मी कमीशन ऑफिसर एंट्रेंस एग्जामिनेशन भर्ती 2023 के बारे में। तो इस वीडियो में जानेंगे कि आपके टेरिटोरियल आर्मी कमीशन के रिगार्डिंग जो ऑफिसर्स के भर्ती होते हैं उसके रिगार्डिंग एज लिमिट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, सैलरी कितने मिलेगी, काम क्या करना होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, सभी तमाम जानकारी आपको एक ही वीडियो में देंगे। तो वीडियोस पे बने रहिएगा, कंप्लीट वीडियोस को वॉच कीजिएगा। यदि इसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आप सभी दोस्तों भाई से ये भी अपील रहेगा कि प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियोस को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियोस में, जानते हैं इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को। आपको एक ही वीडियोस में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी ताकि आपको यहाँ वहाँ भटकने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी लोग देख रहे होंगे, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा आपके जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन से हम सारे जानकारी आपको देंगे, तो नोटिफिकेशन को ध्यान से देखिए और वीडियोस को अच्छे से वॉच करते रहिए। यहाँ पे जो वैकेंसी है वो 18 मेल की रिगार्डिंग वैकेंसी है और फीमेल की रिगार्डिंग सिंगल एक वैकेंसी को निकाला गया है। स्टूडेंट्स, आपके जो फॉर्म भराएंगे वो आपके 23 अक्टूबर 2023 से लेकर 21 नवंबर 2023 तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। एप्लीकेशन के फॉर्म भरने का जो फीस रखा गया है वो यहाँ पे 500 रुपये का फीस रखा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको 500 रुपये का फीस क्या करना है, जमा करना है। आपका जो एज लिमिट रहेगा वो आपका एज लिमिट आपका मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 42 ईयर का एज लिमिट होना चाहिए। और जो एज रिलैक्सेशन मिलते हैं वो यहाँ पे भी आपको दिए जाएंगे। और आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है यहाँ पे सिंपली आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री मांगा गया है। यदि आपने स्नातक की किसी भी ब्रांच से आपने अगर अपने डिग्री को प्राप्त किया है, कोई भी आपका स्ट्रीम हो, तो आप इसके एलिजिबल हो जाते हैं। सिंपल आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है, आपको एक ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके जो फिजिकली फिट होने के बारे में। तो आपको यहाँ पे सिंपली फिजिकली फिट होना चाहिए और मेडिकली भी फिट होना चाहिए, क्योंकि ये आपका इंडियन आर्मी का जॉब है। तो यहाँ पे फिजिकली फिट और मेडिकली फिट होना बेहद ही जरूरी होता है। यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस रखे गए हैं, आपको बता दें कि 2 चरण में सिलेक्शन होंगे। पहला जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो आपका एक क्या रहेगा, ये आपका CBT एग्जामिनेशन होगा। और दूसरा जो चरण रहेंगे वो क्या होंगे, आपके SSB इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले CBT के बारे में बात कर लेते हैं। आपका जो CBT होगा उसमें आपके पार्ट 1 में रीजनिंग, फिर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज और इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। जो स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर CBT में आपके क्लियर कर पाएंगे उनको SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे आपका जो एग्जामिनेशन का समय होगा वो 2 घंटे का समय होगा। और मोड ऑफ सिलेक्शन जो यानी मोड ऑफ जो टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, हमने पहले भी बताया है। और साथ ही साथ यहाँ पे पेनल्टी मार्क्स भी आपको काटे जाएंगे। हर एक गलत पे आपके 0.33 मार्क्स क्या होंगे, डिडक्ट किए जाएंगे। तो ये क्या होगा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस के बारे में। आपके CBT का जो सिलेबस होगा रीजनिंग का, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का, वो सिलेबस आप यहाँ से ध्यानपूर्वक देख के चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका सिलेबस है और ये आपका जनरल नॉलेज का और ये आपका इंग्लिश का सिलेबस हो गया। ठीक है, मैथमेटिक्स का सिलेबस ऊपर है। तो ये क्या है, आपके सिलेबस है जो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं आगे, जिनका CBT 1 में निकल जाएगा उनको क्या होगा, उनको नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जो कि क्या होगा, SSB स्टेज होगा, जिसमें कि आपका साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट और आपका इंटेलिजेंस टेस्ट आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। और इस SSB और आपके जो पहला CBT है इसके बेसिस पे क्या होंगे, आपके सिलेक्शन वहाँ पे होंगे। तो आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। जब आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो जाएगा तो सबसे पहले जो आपका पोस्ट होगा वो एक लेफ्टिनेंट का पोस्ट दिया जाएगा। और स्टूडेंट्स, ये एक टेरिटोरियल आर्मी है, ये पार्ट टाइम कंसेप्ट होता है। इसमें आपका ऐसा जरूरी नहीं होता है। यहाँ पे लिखा गया है कि सर्विंग इन द टेरिटोरियल आर्मी डू नॉट गारंटी पेंशन एंड सेम सब्जेक्ट टू एम्बेडेड सर्विस एज पर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। यानी अगर आप इसमें सर्व करते हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको पेंशन दिया जाएगा, लेकिन पे और अलाउंसेज जो जितने भी प्रिविलेज होते हैं आपके जो आर्मी के, वो आपको यहाँ पे परमानेंट दिए जाएंगे। पहला जो आपका कह सकते हैं कि रिक्रूटमेंट होगा वो लेफ्टिनेंट पद पे होगा, जिसमें कि आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं 56,000 से लेकर 1,77,000 के बीच में रहेगा। और 15,000 का आपका मिलिट्री सर्विस पे भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये जॉब बेहद ही बेहतरीन होता है, बहुत ही अच्छा जॉब है, ऑफिसर्स का जॉब है। आप जानते हैं आपको इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनना बहुत ही गर्व की बात होती है। और ये आपको इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि पहले से प्रिपेयर रहते हैं। उन्हें SSB के लिए कैसे क्या करना है उनको सभी कुछ पहले से पता रहता है। और जिनको नहीं पता है वो आपको इस वीडियोज़ में अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ पे एग्जामिनेशन का जो टेंटेटिव डेट है वो भी बता दिया गया है, वो 3 से लेकर 3rd या 4th वीक में आपके दिसंबर के इसके एग्जामिनेशन CBT होने के चांसेस बनते हैं। तो उसके रिगार्डिंग अपना प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिली होगी, जैसे कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपको यहाँ पे अगर बात करते हैं काम के बारे में, सैलरी के बारे में हमने बता दिया। आपको काम के बारे में बात कर लेते हैं तो आपका लेफ्टिनेंट पद पे जब यहाँ पे क्या होता है, रिक्रूटमेंट होता है, तो आपको काम क्या करना होता है, सिंपली आपके साथ आपके एक यूनिट बनाए जाते हैं और उस यूनिट को आपका काम होता है गाइड करना। और उस यूनिट को आपको क्या करना होता है, सर्व करना। अच्छी मतलब जहाँ भी उनको जाना होता है उसमें जाने के साथ साथ आपका कोई भी ऐसा काम है जो कि आपको उन्हें प्रोवाइड करवाना है, उन सभी चीज़ों को आपको काम करवाना उन सारे यूनिट से। ये सभी
भी आपके काम होते हैं। एक ऑफिसर का जो काम होता है वो यहाँ पे भी सिंपली वही काम होता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आपका काम क्या है। लेफ्टिनेंट का काम होता है वही यहाँ पे भी आपका काम होता है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में रखते हैं इस वीडियो को। अगर कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।